स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं, ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। 19 फरवरी को मेरे डियर साथियों यही पेपर आप लोगों को पूछा जाएगा। 19 फरवरी को अगर आप संस्कृत में यानी 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो से आपका 100/100 नंबर आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आ ही जाएगा। ये 19 फरवरी को मेरे डियर साथियों आप लोगों को जो रामबाण साबित होगा। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत, और यहाँ पे जो है विषय कोड जो मेरे डियर साथियों यहाँ पे देख सकते हैं, यानी आप लोगों का जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड यहाँ पे डी है और विषय कोड 105 रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं मेरे डियर साथियों, और यही पेपर आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है 100 में 100 नंबर कोई नहीं काट सकता है संस्कृत में। यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 105 रहेगा, देख सकते हैं। इसी तरह से सेम पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, देख सकते हैं। और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या 35 रहेगा और पूर्णांक 1 से देख सकते हैं मेरे डियर साथियों। अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है संस्कृत में 100 में 100 नंबर आ ही जाएगा। यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया है। निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर निर्देश पढ़ लेते हैं तो आधा से अधिक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। इसके बाद दूसरा पॉइंट में परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी अपने शब्द में ही आपको उत्तर देना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखल रहेगा दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। अगर आपको जो यहाँ पे कहा जाता है 15 मिनट अतिरिक्त समय, तो 15 मिनट अतिरिक्त समय के लिए आपको क्वेश्चन पेपर को आसानी से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ 5वां प्रश्न यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, यह प्रश्न पुस्तिका जो है 2 खंडों में होगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंड ब में आपको सब्जेक्टिव रहेगा। खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा। इस पे देख सकते हैं खंड अ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से लेकर के 100 तक, इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इस 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेते हैं तो आप इस संस्कृत में फेल नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सही सही उत्तर टिक करके दे रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न रहेगा, यहाँ पे जनक की सभा में कौन थी? जनक की सभा में कौन थी मेरे डियर साथियों? में यहाँ पे होगा मैत्रेयी। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न आपको मेरे डियर साथियों पूछा जाएगा, फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है मधुर विजयम किसकी रचना है? बताइए मधुर विजयम किसकी रचना है? तिरुमलंबा का, क्षमा राव का, गंगा देवी का, पुष्प दीक्षित का? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका गंगा देवी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये 19 फरवरी को आप लोगों को रामबाण साबित होगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है मेरे डियर साथियों? तो ये संवर्धित है कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न आप लोगों को रहेगा मेरे डियर साथियों। आप लोग जितना जल्दी हो सके रट लीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पग संकलित हैं? यानी 5 पग संकलित है, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। चलिए, भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीतकानी पग किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ में जो है गायंती देवा किल गीतकानी, ये जो है यानी ये शब्द जो लिखा गया है किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है, याद रखिएगा। ये टोटल यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका जो यहाँ पे होगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि गर्भ रक्षा भी होगा, गर्भवती की रक्षा भी होगा, गर्भस्वस्थ यानी गर्भस्थ शिशु में यानी संस्कार रोपण भी होगा। तो ये यानी तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपके लिए है मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर कंप्लीट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे नघ समुद्रे स्तंभ गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुत्र हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को आंसर टिक करके सही सही उत्तर बना करके दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे मेरे डियर साथियों? याद रखिएगा मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, गोल घर कहाँ है? गोल घर पटना में है, याद रखिएगा गोल घर कहाँ है? पटना में। चलिए इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर में है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो कर्मवीर कथा में है, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था किस राज्य में हुआ था? जल्दी से बताइए। बिहार है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है? जल्दी से बताइए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के जो बचपन का नाम था मेरे डियर साथियों, मूल शंकर नाम था, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे है 14 नंबर में, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? कहाँ गए थे? वो गए थे गुरु की खोज में गए थे। कहाँ गए थे? गुरु की खोज में। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे स्वामी दयानंद जो है घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो मथुरा पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? मथुरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मेरे डियर साथ ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए जो है रामबाण साबित होगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1875 में। ये जो है गलत है मेरे डियर साथियों, 1883 ईस्वी हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सही सही उत्तर दिया जाता है। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। इसके बाद है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट की। कहाँ का? चित्रकूट की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? बताइए। तो ये वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मेरे डियर साथी, यहाँ पे 20 नंबर में राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया? तो ये किया था सीता को मेरे डियर साथियों, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तस्मिन पद का मूल रूप है? तो इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों अदस हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? निवेदनम पद में उपसर्ग पूछा है तो नी हो जाएगा। नी अलग है, वेदनम अलग है, तो नी हो जाएगा पहला शब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस पद में परी उपसर्ग है? परी उपसर्ग किस शब्द में है? परिणाम में जो है परी उपसर्ग है मेरे डियर। देखिए परी अलग हो जाएगा, नामम अलग हो जाएगा। ठीक है, परिणानम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 24 नंबर में कह रहा है कि किस वाक्य में यानी सप्तधिकरणे चौसूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो ये नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति से ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पे अंतरम। यहाँ पे क्या कर? अंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है मेरे डियर साथियों? पंचमी विभक्ति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये है कर्मणि द्वितीय सूत्र का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर में है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये टोटल प्रश्न आप लोगों को 19 फरवरी को यही प्रश्न पूछा जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कर्मधारय समास है नीलकंठ में। चलिए इसके बाद यहाँ पे किस पद में दीर्घु समास है? किस पद में दीर्घु समास है मेरे डियर साथियों? तो सप्तपदी में जो है दीर्घु समास है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? मेरे डियर साथियों ये तत्पुरुष में होता है, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न आप लोग को रट जाना है, जो रटेगा वो एग्जाम में लूटेगा। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा भवताम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तिष्ठति में धातु क्या है?
तिष्ठति में जो है धातु है वो अस्तु है मेरे डियर साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा होगा? तो कौन सा है मेरे डियर साथियों? हंतुम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे राघवा में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यही पूछा जाएगा। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश से संकलित है मेरे डियर साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे बाघ के हाथ में क्या था? बताइए, बाघ के हाथ में कुश था, याद रखिएगा ये पूछेगा। अगला प्रश्न देखेंगे व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तक, इसके बाद कंगनम किसका कथन है? बताइए, व्याघ्रपथी कथा में कुत्र जो है त, कुत्र तव, कंकनम किसका कथन है? तो बाघ का कथन है मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान जो है भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान जो है भार है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग रूप जो होगा साध्वी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे है मथ जोर कतवा से कौन सा अव्यय बनेगा? अव्यय तो पूछता ही है, तो मिथितवा बनेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे सर्वदा में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? तो सर्वदा में कौन सा तद्धि प्रत्यय है? तो थाल तद्धि प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रजकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइए, रजकः का स्त्रीलिंग रूप पूछा है तो रजका हो जाएगा, याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे अनोरनियान, अनोरनियान डॉट डॉट महियान पदांश रिक्त स्थान में कौन सा जो है पद होगा? तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों महतो है, जागतो है, जनतो है, वित्तो है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे अनुसार से महतो ही होगा। महतो यहाँ पे अनोरनियान महतो महियान, यहाँ पे महतो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 में जो है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, पहले ही बता दिया था। चलिए काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? काव्य मीमांसा के कवि कौन है मेरे डियर साथियों? तो ये हो जाएगा राजशेखर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आलस यानी आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है, उसमें पुरुष परीक्षा ही ने लिया गया था आलसी सबका। चलिए इसके बाद यहाँ पे आलस कथा कैसी कथा है? तो ये है व्यंग्यात्मक कथा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो है कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा? विजयनगर के राजा, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे किम जोड़ तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनेगा। मेरे डियर साथियों आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बोले थे, बताएंगे 50 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर 50 ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आपको गारंटी देते हैं 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को रहेगा मेरे डियर साथियों। और भी सिलेबस का हम यहाँ पे पेपर डालेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको वही पढ़ा रहे हैं जो आपको सीधे परीक्षा में लड़ेगा। जल्दी से आप लोग फटाफट से चैनल से ज्वाइन हो जाइए।